नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ खबरें, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। हमारी दुआ यही है कि ये साल सभी के लिए बेहद खास हो, कोरोना का हमारे देश और दुनिया से खात्मा हो जाए। लेकिन जैसा कि पता है कि कोरोना के नए वेरिएंट ने देश और दुनिया में दस्तक दे दी है, जिसके लिए बेहद ज़रूरी है कि हम सब सावधानियां बरतें, सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन करें। हमारा यानी आर भारत टीवी चैनल की तरफ से मैं आप सबसे अपील करना चाहूँगी कि नए साल का सेलिब्रेशन आप करें, लेकिन अपने घर, अपने परिवार के साथ ही करें, ताकि आप भी सुरक्षित रह सके और दूसरा भी सुरक्षित रहे। धन्यवाद। नमस्कार, बोल रहा है मीडिया, देख रहा है इंडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आर भारत टीवी चैनल और मैं हूं आपके साथ संझौली संवाददाता सोनू कुमार। इस वक्त मैं रोहतास जिला के संझौली प्रखंड क्षेत्र के करमैनी पंचायत के यहाँ पे जो कि सोनी टोला में उपस्थित है। जैसा कि आपको बता दें कि आज करमैनी पंचायत के नवनिर्वाचित सरपंच सुनील कुमार के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक के आयोजन में सभी पंचों का नेतृत्व किया गया, सभी पंचों का नेतृत्व में और सरपंच की अध्यक्षता में यह बैठक किया गया। इस बैठक में लोगों को 26 जनवरी कोरोना महामारी से बचाव हेतु अनेकों प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। आइए हम जानेंगे यहाँ की जो नवनिर्वाचित अभी सरपंच यानी करमैनी पंचायत के सरपंच सुनील कुमार के बारे में हम जानेंगे कि यहाँ पे किस चीज़ का मीटिंग किया गया और यह मीटिंग क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है। कोरोना महामारी से बचाव हेतु यहाँ पे पता चला है कि एक गीत संगीत के माध्यम से हम सुनेंगे। आइए हम सुनते वो गीत संगीत कौन सा है। मैं सुनील कुमार, ग्राम कचहरी करमैनी। यहाँ पे क्या किया गया? आज पंचों की पहली बैठक है और 9 वर्ष की बधाई देते हुए जी पहला बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि कैसे कार्यवाही अच्छी ढंग से चले, इसी पर मुद्दा बनकर तैयार हो रही है। कोरोना महामारी चल रही, कोरोना महामारी के विषय में क्या इन लोगों को समझ है? सरकार की हमारे गाइडलाइंस को पालन करें और सभी मास्क की बहुत जरूरी है, इसी को संदेश दिया गया है। तो करमैनी पंचायत के सरपंच जी के पास में और इनके जो न्याय मित्र हैं इनसे हम जानकारी लेंगे कि अपना कोरोना महामारी पे कुछ कविताएं एवं कुछ गीत एवं संगीत लिखे, लोगों के बीच में जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। आइए सबसे पहले हम आपको इनसे परिचय करवाते हैं, इसके बाद आपको इनकी जो कविता की पंक्तियाँ हैं और जो गीत है इनके शो मतलब मधुर बाणी से हम लोग सुनेंगे। सबसे पहले हम इनका परिचय करते हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम निर्मल कुमार हुआ जी। हम 2007 से ग्राम कचहरी में, करमैनी जो ग्राम कचहरी है, सरपंच साहब को कानूनी सलाह देने के लिए नियुक्त किए गए हैं और ये चौथा टर्म हमारा हुआ। माने 15-16वां साल चल रहा है, 16 से 20 तक रहेगा। और हम लोगों को ये भी सलाह देते हैं और कोरोना को लेकर के हमने लोगों को सचेत भी किए हुए हैं शुरू से ही। और हम यहाँ भी आप लोगों को, आर भारत के चैनल साथियों को धन्यवाद देते हुए ये कोरोना पर हमने जो गीत तैयार किया है, 2 गीतों को आपके बीच छोटा छोटा करके रूप में उसको गा रहे हैं। अच्छा, वो गीत कौन सा है? एक तो पहले भोजपुरी में है, कोरोना से लागल बा लड़ाई जंग जीतल जाई। कोरोना से लागल बा लड़ाई, अरे कोरोना से लागल बा लड़ाई जंग जीतल जाई। कोरोना से लागल बा लड़ाई जंग जीतल जाई। बाबूजी जंग जीतल जाई, मईरे जंग जीतल जाई।
साहेब जंग जीतल जाई, मैडम जंग जीतल जाई, मिलजुल के देबे के हराई, जंग जीतल जाई। धरती आकाश पताले सब खुश भइले हो, हिमालय पर्वतवा साथे गंगा माई जुड़ैली हो, हिमालय पर्वतवा साथे गंगा माई जुड़ैली हो, निर्मल वायुमंडल बनाइबे जंग जीतल जाई, निर्मल जीतल जाई, कोरोना के कोरे के विदाई, जंग जीतल जाई। हम ये बता देना चाहते हैं कि ग्राम कचहरी दूसरा या तीसरा गठन हुआ था जी वहां पर हमने खुद अपने से कार्डबोर्ड खरीदा, जी नशा मुक्ति को लेकर के शराब फैक्ट्रियों को बंद कराओ, शराब नहीं पीना है, नशा नहीं करना है। और हम जितने पंचायत के प्रतिनिधि थे ग्राम कचहरी के सिर्फ, उसमें सरपंच थे उस समय श्री भगवान ठाकुर, उप सरपंच थे रविशंकर श्री रविशंकर राम जी, बहुत सारे पंच थे। और नशा मुक्ति के खिलाफ में तथा बाल विवाह के खिलाफ में हम लोगों ने पूरे गांव में मार्च किया कार्डबोर्ड लेकर के, और लोगों को सचेत करने का भी काम किया। और अभी तो वो सब शुरू से ही हम लोग कर रहे हैं। और एक तीसरी कसम का गीत था, आप लोग सुने होंगे, फणीश्वर नाथ रेणु जी का था, कहानी था मारे गए उल्फाम, उसी पर यह गीत बना था, फिल्म बनी थी तीसरी कसम। हमने जब लॉकडाउन लग गया तो किस तरह से कैसे लोग माने कि गरीब लोग अपना भूखे प्यासे रहते हुए पैदल दिल्ली से लेकर के कहां कहां तक चल आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों की जान चली गई। तो कहने का मतलब कि किस तरह से पावर जो है, पावर बहुत जरूरी है, आग बहुत जरूरी है जिंदगी को चलाने के लिए, लेकिन पावर के साथ खिलवाड़ करने पर, आग के साथ खिलवाड़ करने पर वो आग उस व्यक्ति को ही खुद जला करके समाप्त कर देती है। तो पावर रहना चाहिए, आग रहना चाहिए जिंदा रहने के लिए, लेकिन पावर का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, पावर का सही ढंग से संचालन होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो लॉकडाउन हुआ तो किस दौर से लोगों को गुजरना पड़ा। सजन रे लॉकडाउन है, सजन रे लॉकडाउन है, सुनो घर में ही रहना है, जरूरी काम से जाओ तो एक दूरी बनानी है, सजन रे लॉकडाउन है। कोई भूखा नहीं सोए, दवा बिन कोई न मुए, कोई भूखा नहीं सोए, दवा बिन कोई न मुए, भोजन सबको दिलवाना है, भोजन सबको दिलवाना है, उसे दावा भिजवाना है, सजन रे लॉकडाउन है। कार्यक्रम रखा गया तो आर भारत टीवी चैनल के माध्यम से आप क्या अपील करना चाह रहे हैं? हम तो ये अपील अभी करना चाह रहे हैं साथियों से, यहाँ का जो कार्यक्रम हुआ ग्राम कचहरी करमैनी प्रखंड संझौली जिला रोहतास का,
ये ग्राम कचहरी है। ये कोरोना को लेकर के और लोगों को शिक्षित करने के लिए, चाहे नशा मुक्ति का हो या बाल विवाह हो या विधवा विवाह हो या अन्य कोई भी समाज के अंदर शराबबंदी हो, ऊपर से लेकर राशन और किरासन का भी मुद्दा यहाँ पर हाँ, है। राशन किरासन नहीं मिल रहा है तो इसके लिए डीलर हैं, डीलर इंदिरा आवास और बूढ़ा हाँ, पेंशन, वृद्धा पेंशन सबको मिलना चाहिए, जी। क्योंकि ये सरकार ने घोषणा किया है, सरकार का पॉलिसी है। तो सरकार की ये जवाबदेही भी बनती है कि हम जो फैसला लिए हैं उसको लागू करें। यदि नहीं लागू करेगी तो संवैधानिक कानून के तहत, नियम कानून के तहत जनता का ये कानूनी अधिकार है। हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोई भी सरकार, हाँ, अभी हम लोग का देश का सुप्रीम कोर्ट का है कि जैसे कि अपने हक और अधिकार के लिए शांतिपूर्ण ढंग से आप जुलूस प्रदर्शन कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायिक संस्था हम लोग की देश का है, ये उसका भी मान्य है। तो इसके लिए हमें सचेत रहते हुए अपने हक अधिकार, आग को जिंदा रखने के लिए, आग बुझे नहीं रोशनी बुझे नहीं, कि रोशनी की मशाल को जलाते रहना है। आग कहीं भी हो, आग जलनी चाहिए, रोशनी हमेशा जलाना चाहिए। और यहाँ के कार्यक्रम जो हम लोग आज दिए ग्राम कचहरी के माध्यम से, हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम को अन्य जगहों पर और पूरे देश और विश्व स्तर पर इसका रिलीज हम चाहेंगे, आप लोगों से निवेदन करेंगे कि इसका रिलीज करें आप लोग। धन्यवाद। पिछला राशन कार्ड जमा किया गया था, अब तक उसका कहीं निदान नहीं हो पाया है, उसके विषय में आप क्या कहना चाह रहे हैं? उसके विषय में ये कहना चाहते हैं कि निदान नहीं हुआ है जी। तो निदान के लिए जनता को संगठित करके प्रखंड के पदाधिकारी जो हैं उनके पास जाया जाए। जो ये क्या बोलते हैं, कौन पदाधिकारी जो राशन वाले होते हैं, आपूर्ति पदाधिकारी के पास जाना चाहिए, क्योंकि 5 साल 10 साल से वो सब पड़ा हुआ है पेंडिंग में। हाँ, तो ये लापरवाही है, सरकार की लापरवाही है जी। उसे ठीक ठाक करना चाहिए, क्योंकि जनता रहेगी ही नहीं, भूखे मर जाएंगी। अभी जनता कोई रहबे नहीं करेगा तो सरकार कैसे चलेगी? किस पर माने कि आप माने कि नियम कानून लगाएंगे? दूसरा सवाल, तो उसको माने कि आप लेकर के लागू कीजिए। दूसरा सवाल ये है कि वैसे लोगों को राशन कार्ड है जो उनके लायक नहीं है और जिसे जरूरत है उसके पास राशन कार्ड नहीं है, इस विषय में आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम तो इस विषय में ये कहना चाहते हैं कि एक सर्वे होना चाहिए जी। और जिनके पास 50 बीघा 60 बीघा जमीन है, राइफल है, बंदूक है, पूरा रहते हैं अपना माने आन बान शान से, तो उनका इसमें से नाम कटना चाहिए जी। हाँ। और गरीब जो लोग हैं, सबसे जो वंचित है, सबसे क्लास का जो निचला तबका है, उसको बिना देर किए हुए उसके लिए राशन कार्ड बना देनी चाहिए। सरकार से हम निवेदन करेंगे। इसमें कहीं न कहीं अधिकारी ही का ही तो दोष है। अधिकारी का दोष है कि किसका है, कि जनप्रतिनिधि का है, किसका कहा जा सकता है ये नहीं कह सकते हैं हम। लेकिन रखना चाहिए। हाँ, क्या चीज? राशन कार्ड वितरण की जहाँ तक बात जी, पिछले समय में हमने देखा कि हजारों आवेदन प्रखंड कार्यालय में जमा हुआ, अभी भी पड़ा है, लेकिन आज तक एक भी आवेदन निष्पादन नहीं हुआ। लेकिन उसमें भी अनियमितता दिखाई दिया। 1,000 रुपया लेकर के, यानी गलत ढंग से 1,000 रुपया लेकर के राशन कार्ड बनवाने का काम किया गया। जो वंचित लोग हैं, समाज के जो वंचित तबके हैं, गरीब लोग हैं,
उनको राशन कार्ड नहीं मिल रहा है। इससे साफ जाहिर हो जाता है कि यहाँ के जो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी है और जो उसके सहायक जो है, जो राशन कार्ड निर्गत करता है, उसका मिली भगत है, जिसका शिकार आज है गरीब लोग हैं, जिनको राशन कार्ड से वंचित किया गया है, राशन कार्ड नहीं मिल रहा है। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, इंदिरा आवास की बात। अभी समाज में ऐसे लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको पक्का मकान निर्गत नहीं किया गया है, पक्का मकान नहीं बना है। और ऐसा हालात है कि अभी 25 से 30 हजार रुपया डिमांड हो रहा है कि 25,000 30,000 रुपया दीजिए तब आपका यहाँ नहीं प्रधानमंत्री इंदिरा आवास बनेगा। ऐसे लोग जो बिचौलिया लोग हैं, लोग है ना, यानी कहा जाए गरीबों से यानी चूसने के काम कर रहे हैं। इस पर कुल मिलाकर के यहाँ के जो सक्षम पदाधिकारी BDO साहब हैं, उनसे हमने यानी प्रतिनिधि मंडल मिल करके उनको अवगत कराने के काम किए हैं कि जो सूची तैयार किया गया है, इंदिरा आवास का जो सूची बना है, उसमें भी भारी पैमाने पर यानी अनियमितता हैं। जिनको आवास मिलनी चाहिए उनको सूची में नामे नहीं है, वो तो वंचित हो जा रहे हैं। और जो पूर्व से लाभ ले चुके हैं उनका सूची में नाम ऐड है, दर्ज है। तो हम नहीं समझ रहे हैं कि जो वंचित लोग हैं उनको लाभ मिले जा रहा है। इसके लिए जोरदार हम आप लोग से अपील करना चाहते हैं, मीडिया कर्मी से अपील करना चाहते हैं कि आप लोग के माध्यम से पूरे इस सवाल को जोरदार है ना लाइट प्रचार प्रसार करने का काम किया जाए कि जो हालात है संझौली प्रखंड का, जो गरीब निरीह जनता है उसको लाभ नहीं मिल रहा है, तत्काल लाभ जो है दिलाने का काम किया जाए। और जो वंचित लोग हैं जिनको ना राशन कार्ड नहीं मिल रहा है, आवास का लाभ नहीं मिल रहा है, वैसे लोगों को दिलाने का काम किया जाए। इतना ही नहीं, एक बात और कहना चाह रहे हैं, पहले तो सब्सिडी भी मिलती थी, लेकिन सब्सिडी भी हटा दिया गया। तो इसके लिए भी कि नहीं सब्सिडी आप दीजिए, गरीबों का जो है, गरीबों का जो उज्ज्वला योजना के तहत मान के सब कुछ किया गया है, बांटा गया है। और एक तो उसी से पैसों ले लेते हैं, अब कह रहे हैं कि हम फ्री में दे रहे हैं। तो फ्री में कहाँ दे रहे हैं भाई? आप 1,000 रुपया ले रहे हैं, पहले कुछ सब्सिडी भी लिया जा रहा था, जनते का पैसा लेकर के फिर जनता को लौटा देते थे। तो ये तो माने धोखाधड़ी भी कहा जा सकता है, ये धोखाधड़ी भी है। तो ये तमाम चीजें इसको ठीक ठाक करना चाहिए। और जितने गरीब हैं, जैसे कि वो पूर्व उप सरपंच और अभी वर्तमान में पंच से निर्वाचित हुए हैं रविशंकर जी, ये जो बातें कहे हैं, बातें कि जो कार्ड जमा हुआ है बनाने के लिए, फॉर्म जमा हुआ है, वो तमाम लोगों को मिलना चाहिए। और जितने भी माने कोई चाहता है कि हम अमीर आदमी हैं, राइफलधारी हैं, हजारों बीघा माने उसका खेत बधार है, वो चाहता है कि हमको भी राशन मिले, तो ठीक है, राशन उसको भी दिया जाए, उसका भी कार्ड बने। लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता जो सबसे समाज का निचला तबका है, इन तमाम लोगों को बिना देर किए हुए सरकार के पास हम चाहेंगे मीडिया के साथियों से इसको पहुंचाएं कि तत्काल प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी नहीं हो रहा है तो अनुमंडल आपूर्ति पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, SDO साहब, BDO साहब और कलेक्टर साहब, यहाँ तक कि मंत्री महोदय से भी हम कहना चाहते हैं, इस पर बिना विलंब किए हुए इस योजना को लागू कर देना चाहिए। और जन वितरण प्रणाली जो संस्था है, अभी तो बहुत ज्यादा माने कि इसमें कहा जाए कि हम तो खुद माने कि जब माननीय हाई कोर्ट आदेश किया था तो हम लड़ करके खुद माने कि डीलरशिप बहुत सारे लोगों का करवाए। ये हम
खुद मैंने कि लड़ करके हम लोगों को कराए, एक पैसा नहीं लिया गया। और तो हम चाहेंगे कि सब लोगों को, पहले गरीब जितने हैं, वंचित हैं, जिनका अभी तक कार्ड भी के लिए भी जमा नहीं है, आवेदन भी जमा नहीं है, वैसे लोगों का भी आवेदन जमा हो और तत्काल ये तमाम प्रशासनिक पदाधिकारियों से निवेदन करते हुए हम सरकार से भी निवेदन करना चाहते हैं कि बिना विलंब किए हुए इस लॉकडाउन की स्थिति में, कोरोना महामारी के स्थिति में सबके लिए तत्काल फौरन बिना देर किए हुए आदेश निकाल देना चाहिए कि सबको जितना कार्ड जमा हुआ है, फॉर्म जमा है, उन लोगों को राशन कार्ड बनवा दिया जाए। जिनका नहीं है उन लोग को फिर से भरवाया जाए। चलिए और सर, बना दिया जाना चाहिए। चलिए सर, आर भारत टीवी चैनल को जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।